कौन जान सकता है? भगवान को कौन जान सकता? तो श्री राम कथाकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, वही जान जी है दे जना, भगवान को कौन जान सकता? जिसको भगवान स्वयं जना दें वही भगवान को जान सकता। सब नहीं भगवान को जान सकते हैं। सब में तो आप लोग देखोगे तो हमारे तुम्हारे जैसे ही दिखेंगे, हाँ, पर कौन देख सकता? बोले जिसकी आंख भक्ति की हो वही भगवान को देख सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आगे भागवत में भगवान की बंसी की लीला आई। एक दिन भगवान ने पूर्णमासी के दिन में बांसुरी बजाई। भगवान पीता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षिरंतुम मनश्चक्री योग माया मुपाश्रिता। गोविंद ने एक दिन बंसी बजाई। भगवान का टेलीफोन है बंसी। बांसुरी की तान को गोपियां सुनकर के विह्वल हो गईं। जो गोपी जो काम कर रही थी वही छोड़ के ठाकुर जी के पास आ गई। जहां बांसुरी बजी रात को तो एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। भगवान की बंसी सुनी तो आंखों का काजल होंठों में लाली समझकर लगाती हुई आ गई। एक गोपी की तो और दुर्दशा हुई। बोले क्या? बोले वो पायल पहन रही थी, रात का समय था, पायल पहन रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तब तक पता लगा बंसी बज गई। सोई बंसी बजती हुई सुनी, एक पायल पहन ली, एक पायल हाथ में ब्रेसलेट बना करके पहनती हुई नजर आई। तीसरी गोपी का हाल मत पूछो। गाय दोह रही थी, गाय को दोहते दोहते जहां बंसी की धुन को सुना, सोई गाय का दूध लिया, एक बगल कोने में रख दिया, बछड़ों को छोड़ दिया कि तुम पी लो, हम जे चले। चौथी गोपी का बड़ा और हाल। बोले क्या? उसके पति ने आने नहीं दिया, दरवाजा बंद कर दिया। रात को कहां जाती बाबरी होकर के, शर्म नहीं आती है? उसने तो बहुत प्रार्थना की, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, सुनाने दो। चुप रहो, बंद कर दिया। जहां दरवाजा बंद किया सो रो पड़ी, ना जा पाई। सोई ध्यान अवस्था में बैठ गई, शरीर वहीं पर बना रहा, आत्मा रूप में ठाकुर जी के पास चली गई। इधर हल्ला मच गया कि प्राण छूट गए हैं। ऐसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति गोपियों का। पर ये गोपियां कौन है? साधारण गोपियां नहीं है। हम लोग भगवान के ऊपर कई बार मजाक बना देते हैं, संदेह उठा लेते हैं। ना ना ना, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये पूर्व जन्म की हैं। राम अवतार में राम जी को देख देख करके जो प्रभावित हुई, शरण में आई, ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, ठाकुर जी हे रघुनाथ जी अपना बना लो। राम जी बोले अभी तो हमारा नियम है, एक पत्नी व्रतधारी रहेंगे, एक ही साथ में रहेगी। एक काम करो, चिंता ना करो, तुम्हें इस युग में भी हमारे दर्शन मिल रहे, अगले युग में और नजदीक से दर्शन मिलेंगे महात्माओं। दूसरे युग में जब हम द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे, तब तुम ब्रज की गोपियां बनोगी और सदा हमारे ही पास रहोगे। ये जो ब्रजांगनाएं हैं ना, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं, भगवान के पास सब गोपियां खिंची चली आई। भगवान की बंसी में इतना जादू है। गोपियां तो भगवान से प्रार्थना भी करती हैं, मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरली रमम मधुरम नीरस में धोरसताम कृशानुरप्येति कृषतरताम। ठाकुर जी एक प्रार्थना करें। भगवान बोले करो। बोले आप दोपहर के समय बांसुरी ना बजाया करो। भगवान बोले क्यों?
गोपियां बोली महाराज जब दोपहर के समय दोपहरी के समय में तुम बंसी बजाते ना तब हम लोग रोटी बनाते। भगवान बोले तो क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताएं, आपकी बंसी में ऐसा जादू है कि जब भी आप दोपहर में बंसी बजाते हो हम लोग रोटी बनाते हैं, चूल्हे से रोटी बनाते हैं, लकड़ी लगाते हैं। ऐसा जादू है बांसुरी में कि जो लकड़ियां चूल्हे में लगाते हैं वो हरी होकर के रस टपकाने लगती हैं, आग बुझ जाती है, रसोई अधूरी रखी रहती है। इसलिए आप बांसुरी दोपहर के समय न बजाया करो। फिर सासू मां गाली बकती है, बड़ी बाबरी है, काम चोरनी है, काम धाम नहीं करती है, बैठे बैठे खाती रहती है, कुछ नहीं है, बस दिन भर मटकना, इधर उधर जाना, बस उसी नंद के छोरा के आगे पीछे डोलना, यही काम बचा है। महाराज बहुत गालियां मिलती हैं, इसलिए दोपहर के समय में बांसुरी मत बजाया करो। बोलो सीताराम।